हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर वेरी ब्यूटीफुल चैनल आइडियल फिजिक्स क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त एकदम। तो आज हम लेकर आए हैं वर्क एनर्जी एंड पावर का 7th लेक्चर और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कोलिजन, टक्कर, संघट। संघट तो वैसे कौन ही बोलता है, हिंदी वाले टक्कर बोलते हैं और इंग्लिश वाले कोलिजन बोल देते हैं। बाकी संघट तो पता नहीं, ऐसे नाम रख दिया गया है, चलो कोई नहीं। हिंदी में संघट नाम भी देखो, मैक्सिमम लोगों को तो पता भी नहीं है कि टक्कर को संघट भी बोलते हैं। चलो खैर, सिस्टमेटिक वे में समझते हैं कि टक्कर क्या होती है। ये m1 एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी u1 है और ये इधर मूव कर रहा है। दूसरा पार्टिकल जिसका, दूसरी बॉडी, पार्टिकल क्वांटम फिजिक्स में होते हैं। मैकेनिक्स में, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, उसमें बॉडी या ऑब्जेक्ट ही होते हैं। लार्ज जो मासेस होते हैं वो बॉडी या ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो स्मॉल होते हैं वो पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स एकदम। ठीक है, तो वो कोई बात नहीं। U2 0, ये माना कि M2 जो है वो रेस्ट पे है। इन दोनों में जबरदस्त भिड़ंतरी होती है, टक्कर होती है और ये कुछ इस प्रकार बन जाता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस। M1 इधर चला गया, ये कितने एंगल पे है? α1। M2 इधर चला गया, α2। ओके, अब इसकी जो M1 है उसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाती है टक्कर के बाद V1। M2 की बन जाती है फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टक्कर, आफ्टर कोलिजन, V2। ओके, ये चीज है, सही है एकदम। हाँ, ये टक्कर के बाद है। ये टक्कर के बाद ऐसी स्थिति होती है दोनों की, M1 अल्फा एंगल पे, α1 एंगल पे चला जाता है, ये α2 एंगल पे चला जाता है। इसकी वेलोसिटी V1 हो जाती है, इसकी V2 हो जाती है। ये कोलिजन हुआ। कोलिजन तीन टाइप के होते हैं, तीन टाइप के कोलिजन आप पढ़ते हो। ठीक है, पहला है इलास्टिक कोलिजन, दूसरा है इन इलास्टिक कोलिजन, तीसरा है कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। कंप्लीटली इन इलास्टिक पहले समझ लो, उसके बाद मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन, प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, पहले हर एक चीज समझा देता हूं मैं, सारी चीजें, उसके बाद में सिस्टमेटिक वे में लास्ट में लिखवा दूंगा हर वीडियो में से, होता है आपको पता है। तो पहले समझते हैं इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें, पहले एक चीज बता देता हूं, जो कोलिजन है, इन कोलिजन, इन कोलिजन दो चीजें हमेशा कंजर्व रहती है। ठीक है, दो चीजें हमेशा कंजर्व रहती है। पहली चीज लीनियर मोमेंटम, दूसरी चीज टोटल एनर्जी। ये दो चीजें हमेशा कंजर्व रहती है। टोटल पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहा, टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहा, मैं टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं। और लीनियर मोमेंटम, ये दोनों जो है हमेशा टक्कर, कोई भी प्रकार की टक्कर हो, चाहे इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, चाहे कंप्लीटली इनइलास्टिक हो, ये दोनों हमेशा कंजर्व रहेंगे। तो इनइलास्टिक को हम डिफाइन करते हैं कि जो, अब लीनियर मोमेंट, इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूं। इलास्टिक में, इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंट तो कंजर्व रहता ही है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। ये इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी, अगर मैंने, जैसे एग्जांपल के लिए, मैं इस मार्कर को फेंकता हूं और ये इसे टकराता है, तो यहाँ पे ये जो मार्कर में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वही बाद में रहेगी। काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता। बट एक्चुअल में कभी ऐसा होता है क्या? नहीं होता। जब मैं इसको देखो, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी। देखो, मैंने इसको फेंका, ये मोशन में है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो होगी, ये इससे टकराता है, तो अब आपको साउंड सुनाई दी, ये साउंड, है ना, ये साउंड, जो इसकी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, ये कुछ साउंड एनर्जी में चली गई, कुछ हीट में चली गई। जब टकराता है, पुराने जमाने में पता है ना, लोग पत्थर रगड़ के ऐसे अग्नि उत्पन्न करते थे। तो जब टकराता है तो हीट उत्पन्न होती है, तो कुछ एनर्जी हीट में चली जाती है, कुछ साउंड में चली जाती है। तो बट वो एनर्जी, अब पूरी एनर्जी तो ये रहेगी। अगर पूरी यूनिवर्स को तुम एक, जो सिस्टम एक मान लो,
आइसोलेटेड सिस्टम, तो उसकी एनर्जी कहीं नहीं जाती है, उसकी एनर्जी उसमें ही रहती है, ठीक है। वो बस एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती रहती है। अब यहाँ पे इस जो ये ऑब्जेक्ट था ये मूव कर रहा था, इसकी काइनेटिक एनर्जी साउंड में बदल गई, हीट में बदल गई, तो इस प्रकार एनर्जी तो पूरी कंजर्व रहेगी, बट काइनेटिक एनर्जी तो नहीं रही ना। बट इलास्टिक कोलिजन ऐसा होता नहीं, बहुत कोई एक दो रेयर चांस में कहीं ऐसा, बट हमारी लाइफ में कभी ऐसा नहीं होता। कोई लैब में करवा दे अलग बात है, कोई एक्सपेरिमेंट हम करवा रहे हो लैब में, बट इलास्टिक कोलिजन नहीं होता, ठीक है। हमारी लाइफ में तो, हमारी जो लाइफ होती है, हमारी जो दैनिक लाइफ होती है, डेली लाइफ में इलास्टिक कोलिजन नहीं होता। तो ये मूव कर, ये गया, इसके काइनेटिक एनर्जी नहीं रही, उतनी नहीं रही, कम हो गई, और इसकी एनर्जी साउंड या हीट में चली गई। तो इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, ये तो कंजर्व रहना ही है। तो इसकी इक्वेशन हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि m1 u1, और लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है टोटल लीनियर मोमेंटम। टोटल लीनियर मोमेंटम का मतलब कि दो मास थे हमारे पास, ये दो मास थे m1 m2, इन दोनों का मिला के मोमेंटम अब बिफोर कोलिजन इन दोनों का मिलाकर मोमेंटम, आफ्टर कोलिजन इन दोनों का मिलाकर मोमेंटम, यानी m1 u1 ओके प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये ठीक है। टोटल लिख लो, टोटल लीनियर मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 ये बराबर होगा इसके, समझ में आई चीज। हाँ, काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर, 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। ये इनइलास्टिक में होता है, ये दोनों इलास्टिक कोलिजन में ये दोनों इक्वेशन वैलिड होती है। इन इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो ये तो इक्वेशन वैलिड होगी ही होगी, ये नहीं होगी। इन इलास्टिक कोलिजन में दूसरा है इन इलास्टिक कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, और हमारी जो लाइफ है दैनिक लाइफ, उसमें जो कोलिजन होता है, जो टक्करें होती है, वो इन इलास्टिक होती है सारी की सारी। हमारी डेली लाइफ में जितनी भी टक्कर हम देखने को, जैसे ये वाला एग्जांपल, ये इन इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक, ठीक है। हमारी लाइफ में जो भी आप टक्कर देखने को मिलती है, चाहे वो एक ट्रक कार की हो, चाहे आप टकरा जाओ, ठीक है, दीवार से, तो वो सारी टक्करें क्या होती है, इन इलास्टिक कोलिजन होता है, इन इलास्टिक अप्रत्याश टक्कर होती है। तीसरी है कंप्लीटली इनइलास्टिक में ये इक्वेशन वैलिड होती है, ये तो सारी कोलिजन में वैलिड है, टोटल लीनियर मोमेंटम तो सब जगह वैलिड है, तो ये तो वैलिड होनी है। कंप्लीटली इनइलास्टिक की बात कर रहा हूँ, ये नहीं होनी है, ये नहीं होती। तो फिर फर्क क्या हुआ इनइलास्टिक और कंप्लीटली इनइलास्टिक में? कंप्लीटली इनइलास्टिक में एक चीज एक्स्ट्रा होती है, वो ये है कि ये टक्कर के बाद आफ्टर कोलिजन ये m1 और m2 दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं, ऐसे स्टिक टू ईच अदर, m1 एंड m2 एक दूसरे से चिपक जाते हैं और एक साथ मूव करते हैं। अब ये एक ही बन गया, ये एक साथ मूव करते हैं। पहले यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखें तो m1 u1 प्लस m2 u2 कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है, अब इनकी वेलोसिटी अलग अलग है, अब ये एक ही बन गया तो इनकी वेलोसिटी एक हो जाएगी फिर, है ना। तो जैसे v ये v ऐसे बन जाता है, अरे m1 प्लस m2 ये v इस प्रकार बन जाता है। ये एक दूसरे से स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो इनकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है आफ्टर कोलिजन वो एक ही बन जाती है, एक ही वेलोसिटी से मूव करते हैं, एक ही स्पीड से मूव करते हैं इन कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में। तो ये जो लीनियर मोमेंटम की जो इक्वेशन है वो इस प्रकार बन जाती है, ठीक है। बस इतना ही है, ये कोलिजन का लेक्चर यहीं तक था। अब जो मैंने आपको समझाया है वो मैं सिस्टमेटिक वे में आपको लिखवा देता हूँ, आप अपने नोट्स बना लो। हाँ, तो भाई टोटल आपके पास 6 इमेजेस आपके सामने आएगी, उन 6 इमेजेस में आपके जो कोलिजन के नोट्स है कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। पहले इंग्लिश मीडियम वाले, पहली इमेज, दूसरी इमेज, तीसरी इमेज,
चौथी इमेज, पांचवी इमेज एंड लास्ट छठी इमेज। कंप्लीट। हिंदी वाले आ जाओ। पहली इमेज, दूसरी इमेज, तीसरी इमेज, चौथी इमेज, पांचवी इमेज एंड लास्ट छठी इमेज। तो ये लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।